विभूषण हम लोग उत्तर मेघ पढ़ रहे थे। उत्तर मेघ में हम लोग यहाँ तक पढ़ते पढ़ते पहुँचे थे कि वो अलकापुरी पहुँच चुका है मेघ, और अलकापुरी में पहुँचने के बाद जो इंद्रनील मणियों से बना हुआ क्रीड़ाशैल था यक्ष का, वहाँ पर बैठना, और वहाँ से तुम अपनी मंद मंद विद्युत रूपी दृष्टि से अंदर देखोगे तो हमारी तन्वी श्यामा शिखरी दसना इत्यादि के श्लोकों में बताया कि ऐसी पत्नी को तुम देखोगे। और बहुत सारी चीज़ें कहती कि जब जाओगे देखोगे तो हो सकता है पूजा करते हुए मिले, हो सकता है सारिका से पूछते हुए मिले कि तुम भी याद करती हो कि नहीं, हो सकता है उत्संगे व मलिन वसने इत्यादि में कहा कि हो अपने मलिन मलिन वस्त्रों रूपी गोद में वीणा रख करके गाने का प्रयास करती हो और हर बार गाना भूल जाती हो। इस प्रकार की तुम हमारी यक्षिणी को देखोगे। और इस श्लोक में भी वो ये कह रहा है कि जब से मैं आया हूँ, 1 साल का शाप हुआ है ना, 1 साल का विरह की अवधि है, तो बोले कि अब तुम जाओगे ना तो हो सकता है वो देहली पर रखे हुए फूलों को गिन करके हमारे 1 साल के दिनों को गिन रही होगी कि कितना दिन बचा है, कितना दिन बीत गया और कितने दिन बचे हैं। तो हो सकता है ऐसी मेरी यक्षिणी को तुम जा करके देखो। तो एक बार पढ़िए इस श्लोक को। बोले शेषान् मासान् विरह दिवसा स्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहलीदत्तपु मत्संगम वाहृदय निहिता रम्भमास्वादयन्ति प्रायेणैते रमण विरहेश अंगनाना। हाँ, बोले कि आप जाओगे तुम तो हो सकता है जो विरह दिवस स्थापितस्य, जो विरह के दिनों के लिए स्थापित की गई है अवधि, अवधि माने समय। तो यहाँ देखो अवधेह में भी षष्ठी का एक वचन है और वह विकल्प है। बहुत सारा विकल्प दिया ना, क्या क्या विकल्प दिया पीछे के श्लोकों में, पीछे के श्लोक में देखेंगे तो यहाँ से विकल्प आलोके ते निपतति पुरा। हाँ, या तो हो सकता है पूजा कर्म में लगी हुई, हो सकता है हमारे जैसा विरही हमारे चित्र को बना रही हो, हमारे विरही वाले चित्र को अपनी भावनाओं में सोच करके कि हमारा यक्ष हमसे विरही होकर के ऐसा हो गया होगा, हो सकता है ऐसा चित्र बना रही हो सकता है सारिका से मैना से ये पूछ रही हो कि ऐ मैंने, क्या तुम भी उनको याद करती हो हमारे प्रियतम को, अथवा मलिन मलिन गोद में अपनी गोद में वीणा रख करके बार बार गाने का प्रयास करती हो और बार बार गाना भूल जाती हो, मूर्छना को भूल जाती हो सकता है तुम ऐसा देखो। अब फिर कहते हैं शेषान माशान, शेषान मासान कितने महीने शेष बचे हैं। शेषान में द्वितीया का बहुवचन, मासान में भी द्वितीया का बहुवचन, और विरह दिवस स्थापितस्य षष्ठी है और अवधेह में भी षष्ठी है। तो विरह के दिन कितने हैं? 365, 1 साल है ना, तो यदि दिन में कहें तो 365 दिन है, और यही दिन स्थापित किए गए हैं, यही दिन निर्धारित किए गए हैं। स्थापित करना माने कुबेर के द्वारा निर्धारित करना। कुबेर ने यह निर्धारित किया है यक्ष के लिए 365 दिन तुम अपनी यक्षिणी से दूर रहोगे। तो विरह के दिन हैं 365 और यही दिन स्थापित किए गए हैं। और इस अवधि में कितने मासान शेषान, कितने महीने शेष हैं? देखो 365 में महीने गिने तो 12 माह हैं। अब 12 माह में कितने महीने शेष हैं, इसको भुवि गणनया देहली दत्त पुष्पैः, जो देहली में दिए गए हैं पुष्प उनके द्वारा। यहाँ तृतीया का बहुवचन है, तो देहली में रखे गए फूलों के द्वारा उनको, देहली में जो पहले रखती थी फूल, उनको भूमि में रख रही है, और भूमि में रख करके गिनती हुई विन्यस्यन्ति, भुवि विन्यस्यन्ति, भूमि में रखती हुई प्रियतमा को देखोगे। भुवि विन्यस्यन्ति, भुवि विन्यस्यन्ति यक्षिणी, भूमि पर रखती हुई। भूमि पर क्या रख रही है? जो पहले जैसे एक दिन बीत गया तो एक फूल देहरी पर रख रही है, देहली पर एक फूल, दूसरा दिन बीत गया तो दूसरा फूल रखी, तीसरा दिन बीत गया तो तीसरा फूल रखी, चौथा दिन बीत गया तो चौथा फूल रखी। फिर वो हो सकता है जब तुम जाओ तो बेचारी डेहरी के फूलों को उठा उठा के भूमि में रख रही हो, देहली से उठा के गिन रही हो। तो भाई जब आप गिनोगे तो एक जगह उठा के दूसरी जगह रखोगे ना, तो गिन उठा उठा के भूमि पर रख रही है। यह गिन रही है कि अब कितने दिन
भाई जितने दिन बीत चुके उतने फूल वो रखी है। अब उतना फूल रखने के बाद वो उनको उठा उठा के भूमि विन्यस्यन्ति, भूमि पर रख रही है। तो मान लीजिए 365 में, मान लीजिए इसे अंदाजा मार रहे हैं कि 200 फूल वो गिने, तो 365 माने 200 माइनस 200 हो जाएगा। तो 165 दिन अभी बचे हैं। अब 165 भागे 30 कर दोगे तो महीना निकल आएगा। कितने महीने शेष बचे हैं बोलो? हाँ है, तो उसके पास केवल 4 महीना बचे हैं। कितने महीने बचे हैं? 4 माने 4 3 12, 120 दिन बचे होंगे। 120 दिन, बाकी दिन 365 दिन के पूरे हो गए। कुल 365 दिन थे, 12 महीना था। 365 दिन या 12 महीने, तो 65 होता है 64 होता है मैडम? अच्छा 65 होता है, ठीक है। तो 365 दिन में उसको 120 दिन बचे हैं, बाकी दिन बीत गए हैं। तो यही वो हर दिन गिन रही है, एक एक दिन गिन रही है। हर दिन उसके लिए एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो रहा है, तो हर दिन वो यही काम करती है। जब कुछ काम नहीं रहता, पति है नहीं और पति का वियोग है, तो बेचारी फूल रखना गिनना। बहुत बार होता ना कि खाली आदमी है, कुठली के धान हो कुठली करता है, कभी इधर की चीज़ उठा के उधर रखेगा, उधर की चीज़ उठा के उधर रखेगा। तो बोले अब हम तो है नहीं, तो हमारी यादों में वो एक एक फूल रोज को रखना, फिर रोज फूल गिनना। हो सकता है फूल गिनती हुई तुम मेरी यक्षिणी को देखो। भाई यक्षिणी को किस प्रकार से देखोगे? यही ना 2-3 श्लोकों आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुलावा, यहाँ से पढ़ रहे हैं ना। तो आलोके ते निपतति पुरा से आप देख रहे हैं, इसके पहले से हम लोग पढ़ रहे थे कि या तो पूजा करती हुई दिखाई पड़ेगी सवेरे सवेरे जाओगे तो, और या तो हमारा चित्र बनाती हुई तुम्हें दिखाई पड़ेगी, या तो सारिका से बातचीत करती हुई दिखाई पड़ेगी कि तुम भी याद करती हो कि नहीं, या तो मलिन वसनों में वीणा को रख करके गाना बना रही होगी, गाना गा रही होगी और हर बार गाना को भूल रही होगी ना। और अब वो कह रहे हैं शेषान मासान, शेष महीने को गिन रही होगी, गणनया गिन रही होगी, गिनती गिन रही होगी। भुवि विन्यस्यन्ति, भूमि पर रखती हुई। क्या रख रही है? फूलों को। पहले कहाँ रखी थी? देहली पर, पहले देहली में रखी थी, अब कहाँ रख रही है? हाँ, ताकि पता चले कि जो देहरी में फूल रखे हैं भूमि में रख के गिन रही कि अब कितने दिन बचे हैं ना। और बोले कि उसको याद आती होगी तो मेरे साथ को, वाह माने अथवा, यहाँ भी देखो वाह है, यहाँ भी देखो वाह है। तो एक विकल्प ये है, इन दोनों लाइनों में एक विकल्प ये है। बोले अथवा हृदय निहित आरंभम, हृदय निहित, भाई हम तो हैं नहीं पर हृदय में हमारी यादें तो हैं। हमारी यक्षिणी के हृदय में मेरी यादें होंगी। तो जब हम थे तो हम जैसे उससे प्यार करते थे वो सब चीज़ें उसके हृदय में निहित है। और उन्हीं से आरंभम, वही आरंभ मन में सोचती होगी कि अच्छा वो थे तो ऐसे करते थे, वो थे तो ऐसे करते थे, वो थे तो ऐसा करते थे। इसी चीज को आस्वादयंती, इसी चीज का आस्वादन कर रही होगी। ऐसा भी हो सकता है, तुम देखो। अब ये जो आस्वादन है, ये जो प्रियतम के संग का आस्वादन है, ये केवल दिल में, हृदय माने दिल, हृदय में बस वो सोच रही है। क्योंकि हम तो हैं नहीं, तो हृदय निहित आरंभम, हृदय निहित आरंभम, वो ऐसा आरंभ जैसे मान लीजिए बैठी है तो वो कभी इधर देख रही होगी, कभी उधर देख रही होगी। चूंकि उसके प्रियतम जब थे तो हो सकता है भाई वो जो क्रीड़ा शैल बनवाए हैं, क्रीड़ा शैल में ले जाते रहे होंगे, तो क्रीड़ा शैल की ओर देखती होगी और सोचती होगी कि जब वो थे तो हम दोनों लोग क्रीड़ा शैल पर जाते थे। हो सकता है कभी वापी की ओर निहारती रही हो और ये सोचती है कि वो जब वो थे, जब हमारे प्रीतम थे तो हम वापी में हम दोनों लोग ऐसे उतरते थे। तो वो मन ही मन ऐसा सोच रही होगी कि मानो अभी भी हम वापी में नहा रहे हैं, अभी भी वो ऐसा सोच रही होगी कि अभी भी हम क्रीड़ा शैल पर चढ़ रहे हैं। उसको अभी भी लग रहा होगा कि जैसे हमें वो आलिंगन कर रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। लेकिन ये सब कार्य हृदय निहितम हो रहा है। समझ में आ गया? अर्थात हमारे साथ का अनुभव कर रही होगी, लेकिन भीतर ही भीतर, दिल से। आप समझ गए? बहुत बार ऐसा आप अनुभव करते होंगे कि वो जिसकी आप याद कर रहे हैं ना, उसके द्वारा किए गए पहले के कार्य भी आप भीतर ही भीतर महसूस कर रहे होंगे कि मानो वो हमें छू रहा है, मानो वो हमें पकड़ रहा है, मानो वो हमें खिला रहा है। तो जब भी आप खाना बैठेंगे खाना खाने, और मान लीजिए नित्य आपकी प्रीतमा आपको खिलाती हो, तो जिस दिन आप अकेले खाना खाने बैठोगे उस दिन उसके खाना खाते समय उसकी याद आएगी। और ऐसा बहुत बार ऐसा तुम्हें फील होगा कि मानो वो खिला रही हैं और तुम खा रहे हो, मानो वो सुला रही हैं या तुम सुलाते हो अपनी प्रीतमा को। तुम्हें बहुत बार ऐसा लगेगा कि मानो हम सुला रहे हैं और वो सो रही हैं। तो ये हृदय निहित आरंभ को समझ लेना। हृदय निहित आरंभ माने कुछ काम हो नहीं रहा है, पर हृदय में जो पहले से हमारे साथ दिन गुजारे हैं हमारी प्रीतमा ने, उन सब का मानो आस्वादन कर रही होगी। मत संगम, किसका? मेरे संग का।
मेरे साथ का, मत माने मेरा, मेरे साथ को आस्वादन कर रही होगी। यहां से पकड़ना, मत संगम आस्वादयंती, मत संगम आस्वादयंती कौन? आयक्षणी, मेरे साथ का आस्वादन कर रही है, मेरे साथ को महसूस कर रही है, मेरे साथ को महसूस करे। साथ कैसा है? साथ फिजिकल नहीं है, ये हृदय निहित है, ये हार्दिक मत्संग है। हृदय निहिता रंभम मत्संगम, ये हृदय निहिता रंभम जो है ना, वो मत्संगम का विशेषण है। हमारे साथ का अनुभव कर रही, लेकिन साथ कैसा? हृदय निहित आरंभ। आरंभ माने कोई भी काम को शुरुआत करना। तो मानो वह हमारे प्रेम के जो दिल में हमने जो पहले प्यार उसको किया है, वो हृदय निहित आरंभ है, वो हृदय निहित प्रेमारंभ है। मानो उसी प्रेमारंभ का आस्वादन कर रही होगी, ऐसा तुम्हें मेरी यक्षिणी दिखाई पड़ेगी। आलोके ते निपतति पुरा, ध्यान रखना, इसके पहले आलोके ते निपतति पुरा आप पढ़ के आए हैं। और लास्ट में ये लाइन आपसे परीक्षा में पूछ ली जाएगी, चूंकि ये सूक्ति बन गई है। कहता है कि प्रायेण ते रामाण विरहेषु अंगनानां विनो। बोले एते जो हमने कहा इसके पहले, जैसे पूजा करना या सारिका से बातचीत करना या वीणा बजाना या गाना लिखना या गाना गाते हुए भूल जाना या फिर विरह के दिनों को देहली में रखे गए फूलों से गिनना, और या तो हृदय में निहित प्यार को बिना उसके भी महसूस करना, बिना प्रियतम के भी प्रियतम के प्यार को महसूस करना, ये सब एते से ऊपर की सब चीजें ले ली गई। जो 2-3 श्लोकों में पहले कही गई वो सब एते से। एते प्रायण, अक्सर ये सब चीजें रमण विरहेश, जब आपका रमण माने प्रेमी विरह हो, जब प्रेमी से आपका विरह हो, तो ये सब अंगना नाम के मनोविनोद के साधन होते हैं। अंगना नाम, अंगनाओं के, प्रेमिकाओं के, प्रियतमाओं के, अंगना नाम विनोदाह एते, अंगना नाम विनोदाह क्या? एते अंगना नाम विनोदाह, ये सभी अंगनाओं के, प्रीतमाओं के मनोविनोद के साधन है। कौन ये? जो बलि व्याकुला से शुरू हुआ था और यहां तक जो आया ना, कब? बोले जब रमण विरह हो। देखिए, जब रमण माने आपका प्रेमी, आपका पति, तो रमण माने जो आपको प्यार करे, जिसके साथ आप रमण करते हैं, तो रमण विरहेशु, ये सब अंगना नाम विनोदा। ये बड़ी मजेदार बात है कि यदि रमण का संयोग ही होगा तो फिर हृदय निहित आरंभ क्यों सोचेगी? हाँ, तब तो साथ रहेंगे। देखिए मैडम को एक्सपीरियंस भैया, जब प्रियतम साथ हैं, पति साथ हैं, तो हृदय निहितारंभ क्यों करेंगे? हृदय निहितारंभ तो रमण विरहेश होगा ना। इसीलिए कालिदास की ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। ये सब चीजें वो क्यों उससे पूछेगी सारिका से कि ऐ सारिका तुम याद करती हो कि नहीं? अरे भैया, जब वो हये है वहां तो कहे सारिका याद करेगा? यदि रमण विरह नहीं होता, 1 साल के लिए यक्ष रामगिरी पर्वत नहीं गया होता, रमण विरह नहीं होता, तो सारिका से पूछना नहीं होता। फिर देहली में फूले कह रखती वो? देहली में फूले किस लिए रखती भैया? जब उसके प्रीतम गए ही नहीं, तो प्रीतम के जाने की गिनती के लिए तो डेहरी में फूले रख रहे हैं। तो जब प्रीतम नहीं जाते तो कहे डेहरी में फूल रखती? फिर प्रीतम के मुंडे में फूल रखती या प्रीतम को गले में फूल पहनाती? देहली दत्त पुष्प ही इनके लिए रमण विरह के होने पर हुआ है। अब विरह के दिन ही क्यों स्थापित होते? तो शेष मास क्यों विन्यस्यन्ति, शेष महीनों की गिनती ही क्यों करती? जब महीने नहीं शेष बचता भैया, जब प्रीतम साथ में होते, आप सब चीजों को देख लो, सारी चीजें रमण विरहेशु हैं। इसके पहले जो है, जब रमण का विरह ही नहीं होता, और रमण विरह है, यदि प्रेमी आपका नहीं है, पति आपका नहीं है, जो आपको मानता है वो नहीं है, तभी अंगना नाम के मनोविनोद के सब साधन होते हैं। प्रियतम तो है नहीं, प्रियतम से बड़ा भला मनोविनोद का साधन कौन होगा? अंगना नाम विनोदाह एते, कब? जब ये रमण विरह हो तब। इसलिए इंपॉर्टेंट सूक्ति होगी। अमूज लेगा कि रमण विरहेशु अंगना नाम विनोदाह के, तो ऊपर की सब चीजें, ये देहली पर फूल रखना, ये भी मनोविनोद के साधन होंगे। और हृदय में निहित जो हृदय में प्यार है उसको याद कर करके अपने प्रीतम को याद करना, ये भी रमणों का वियोग के दिनों में, रमण के वियोग के दिनों में मनोविनोद के साधन होंगे। किसके? अंगनाओं के, सभी अंगनाओं के लिए। यक्षिणी नाम नहीं कहा, यक्षिणियों के लिए नहीं, कालिदास ने कहा सब अंगनाएं, दुनिया भर में जितनी अंगनाएं हैं, प्रियतमाएं हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, सब जब भी रमण विरह होंगी, अपने प्रियतम से अलग होंगी, तो सब भाई तू ठीक है, तू देहली दत्त पुष्प ही न करबे तो तू दूसरे कहीं नहीं हरबे, तो हो सकता है कुछ दूसरा काम करो। हाँ, वो देहली दत्त पुष्प ही फूल गिन रही है, कहा तुम फोटो दिखी हो,
और आजकल के मान लो तुम है तो व्हाट्सएप में खोजी हो, मैसेज खोजी हो, उनकर फोटो देखी हो, उनकर स्टेटस देखी हो। अब भाई ये यक्षिणी के समय में स्टेटस नहीं था, नहीं तो फिर श्लोक कुछ इस प्रकार से लिखता कि व्हाट्सएप के स्टेटस देखती हुई तुम उसको जाके देखोगे, या फेसबुक चलाती हुई तुम उसको जाके देखोगे। आज के ज़माने में यदि यक्षिणी होती तो वो आज के ज़माने का काम कर रही होती नहीं, या तुम्हारा फोटो देखती हुई तुम उसको देखोगे। और क्या पता वो तुमको याद ना करे तो हो सकता है ऐसा भी हो कि भैया दूसरे के साथ घूमते हुए तुम उसको देखोगे। क्या पता संगम में गई हो, किसी और के साथ घूम रही हो, ऐसा देखोगे। लेकिन वो फिलहाल चूंकि अपनी प्रीतमा को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हर चीज को ऐसे कहता है कि पूजा भी हो रही तो मेरे लिए। भाई वो बलु व्याकुला है तो भाई पूजा क्यों, पूजा मेरे लिए, कि अर्थात वो कहो कब आएंगे, राइट। और मत सादृश्यम तो चित्र बनाती हुई नहीं कहता केवल कि चित्र बनाती हुई, क्या पता चित्र दूसरे को बनाती हो, नो, मत सादृश्यम, इसलिए मत सादृश्यम लिखा है कि हमारा जैसा, माने हमारा चित्र बन रहा है ना, क्या पता प्रीतम चले जाए तो फिर उनका दूसरे चित्र बने, नो, इसीलिए बता रही कि आप हमारा चित्र बनाती हुई देखो ना। अथवा विरह के दिनों से निश्चित की हुई, विरह के दिन 12 महीने निश्चित किए गए हैं, 365 दिन निश्चित किए गए हैं, उस शाप की अवधि के शेष रहे महीनों को, कितने महीने शेष बचे, इसको वो देहली पर रखे गए पुष्पों के द्वारा गिनने से पृथ्वी पर रखती हुई ऐसी मेरी यक्षिणी को देखोगे कि फूलों को उठा उठा के देहरी से धरती पर रख रही है। हो सकता है जाओगे तो 4 बजे या 5 बजे या 3 बजे ऐसे समय में वो फूल गिन रही हो। अथवा मन में कल्पना के द्वारा, वही है हृदय निहितारंभम, मानसिक कल्पना के द्वारा, मन में कल्पना के द्वारा आरंभ किए गए संभोग का आस्वादन करती हुई कि मानो मेरे प्रीतम मेरे साथ हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, उनके साथ को महसूस करती है, लेकिन काल्पनिक साथ है तो नहीं, वो तो प्रीतम तो साथ नहीं है ना, पर काल्पनिक साथ का एहसास करती है। प्रिया तेरी दृष्टि में, मेरी प्रिया, मेरी यक्षिणी तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी। और अब ये फाइनल जो सूक्ति आई, वो सूक्ति सबके लिए आई, क्या बोले, प्रिय स्त्रियों के, प्रियतमों के वियोग के, प्रिय स्त्री माने प्रियतमा, जो प्रिय स्त्रियां हैं, अपने प्रियतमों की जो स्त्रियां प्रिय हैं वही प्रिय स्त्रियां होंगी ना। ऐसे प्रियतमों के वियोग के दिनों में जब उनका प्रियतम, उनका पति, उनका प्रेमी नहीं होता है तो वही मन बहलाने के उपाय होते हैं। कौन, जो ऊपर लिखे गए, ऊपर लिखे गए सारे संसाधन ये मनोविनोद के साधन होंगे। अब जिसके लिए मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, इसके लिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप चित्र देख पाएं, इसको समझ पाएं अच्छे से। अब आपने श्लोक पढ़ लिया है, अब इन चित्रों के माध्यम से इसको देखना। ये बेचारी डेहरी में उठा उठा के डेहरी के फूल यहाँ पर ले लेकर गिन रही है। इसमें बोले शेषान मासान विरह दिवस स्थापित स्यावधेर विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली दत्त। तो डेहरी में ये सारे फूल रखे थे, ले आके बेचारी यहाँ भूमि में गिन रही है। हाँ हाँ, अच्छा कहती साइड में थोड़ा सा हटाई है, कैसे देख ले मैडम, तुम ही ना गिन रहे हो का। हाँ हाँ हाँ, इकट्ठे रखे हैं। बोले मत संगम वा हृदय निहितै, मत संगम वा हृदय निहितारम्भमाश्वा प्रायेणैते रमण विरहेश अंगनाना। तो अंगनानाम एते विनोदा, अंगनाओं के ये मनोविनोद के साधन हैं। कब, रमण विरहेशु, जब उनका प्रीतम से विरह हो, तो जब प्रीतम से विरह हो तो ऊपर की सभी लाइनें ये मेरे साथ को, हृदय में काल्पनिक एहसास को, काल्पनिक साथ को समझ रही कि मानो मैं उनके साथ हूँ, इस प्रकार का एहसास कर रही होगी। तो देखिए अपने प्रीतम को याद कर रही है और ऐसा सोच रही है कि मानो वो प्रीतम हमारे साथ हैं, हमारे पास बैठे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, हमें स्नेह कर रहे हैं, इस प्रकार का ये चिंतन कर रही है। और ऊपर में ये देखिए फूल गिन रही है। और इसके पहले जितने श्लोक आपने पढ़े हैं वो चाहे पूजा करने वाला हो, आलोके ते निपतति पुरा से ये बात शुरू होती है कि तुम्हारी दृष्टि में हमारी प्रीतमा, जो घर में बैठी प्रीतमा है, जब तुम इंद्रनील मणियों से बने हुए हमारे क्रीड़ा शैल पर बैठ जाओगे, छोटे से हाथी के बच्चे के समान होकर के,
और अपनी जुगनू रूपी माने विद्युत रूपी दृष्टि अंदर डालोगे, अल्प अल्प भासम दृष्टि, थोड़ा कम चमकती हुई दृष्टि को जब अंदर डालोगे तो हमारी तुमको प्रियतमा जो दिखेगी वो तन्वी श्यामा शिखर दसना से शुरू किया था, लेकिन बोला कि अब हम नहीं हैं तो भाई अब उस तरह तो नहीं होगी। तो किस तरह होगी और क्या, तो किस तरह होगी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भैया नूनम तस्या प्रबल रुदितो क्षुण नेत्रम प्रियाया, सब पढ़ रहे थे ना। ताम जानी था परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम, ऐसा ऐसा इस प्रकार की तुम्हें दिखाई पड़ेगी। लेकिन वो बोल रहा है अब जो इधर लगभग 25वें श्लोक से जो उसने बताया, तो अब यक्षिणी नहीं बता रहा यक्षिणी क्या कर रही होगी, यक्षिणी क्या कर रही होगी ना। जब हम थे, जब हम उसके साथ थे तो हमारी यक्षिणी तन्वी श्यामा शिखरी दसना थी, वो असली यक्षिणी थी जब हम साथ में थे। अच्छा 8 महीने से मैं नहीं हूं तो हमारी यक्षिणी कैसी हो गई। तो उसके बाद के जो श्लोक हैं, जैसे पहले आप तन्वी श्यामा शिखरी दसना, ये जब ये श्लोक पढ़ता है कि जाओगे तो ऐसी हमारी प्रियतमा दिखाई पड़ेगी, ये तो तब की प्रियतमा है जब मैं साथ में था। अब जब वो कहता है कि जाताम मन्य शिशिर मथिताम पद्मिनाम पद्मिनीम वान्य रूपाम, ये तो 8 महीने के वियोग के बाद ऐसी हो गई कि जैसे पाला मारी हुई कमलिनी की तरह हो गई होगी। कहता ना क्यों दूरी भूते मई सहचरे, कहता ना दूरी भूते मई सहचरे चक्रवाकी में वही काम, जैसे चकवी अपने चकवा से अलग होकर के बेचारी पीऊ 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 करती वैसी बेचारी हो गई होगी ना। ताम जानी था परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम गाढ़ोत्कंठाम गुरुषद विशेष ये सुगच्छत सुबालम, याद है ना। अब ऐसी हो गई होगी। फिर एक कहता है कि और मुंह सूज गया होगा रोते रोते, नूनम तस्या प्रबल रुदितो क्षुण नेत्रम प्रियाया, याद आया। निश्वासानाम अशिशिरतया भिन्न वर्णाधरोष्ठम, उसके अधरोष्ठ वर्ण, पहले बिंब पक्व बिंबाधरोष्ठम बोला था, अब कहता है भिन्न वर्णाधरोष्ठम, ऐसी हो गई होगी। हस्तन्यस्तम, ऐसे हाथ रखी होगी, ये जो आप पीछे सब पढ़ के आए हो। फिर कहता है कि तुम्हें दिखाई क्या पड़ेगी, क्या क्या काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। तब कहता है आलोके ते निपतित पुरा, तुमको दृष्टि में पड़ेगी कैसी, बलि व्याकुला, या तो पूजा कर्म में व्यस्त होगी। मत सादृश्यम विरह तनुवा भावगम्यम लिखंती, हो सकता है हमारे जैसे विरही आदमी का चित्र बना रही हो, ऐसा तुम्हें दिखाई पड़े। या तो पृच्छन्ति व मधुर वचनाम सारिकाम पंजरस्थाम कच्चित भरतो स्मरस रसिके तुम ही तस्य प्रियति, हो सकता है सारिका से, जो पिंजरे में बैठी सारिका है, हो सकता है उससे पूछ रहे हो कि भैया तुम हो याद करते हो, तुमको भी तो प्रिय थे, ऐसा करते हुए हो सकता है तुम्हें दिखाई पड़े। उत्संगे व मलिन मसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम, हो सकता है अपने गंदी गंदी गोद में, क्योंकि हमारे न रहने पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनती होगी, मलिन गोद में वीणा रखी होगी, और वीणा रखने के बाद वीणा बजाती होगी। वीणा में हमारा जब जब नाम आता होगा गाने में, तो जब जब गाना में नाम आता होगा तो आंसू बहते होंगे और तार में गिर जाते होंगे, तो वीणा के सुर बिगड़ जाते होंगे, और बार बार उस सुर को ठीक करती है, बार बार गाती है, बार बार रोती है, और ऐसा करके अपने ही लिखे हुए गाना को, अपने ही मूर्छना को मानो भूल जाती, ऐसे देखोगे। फिर कहता है शेषान माशान विरह दिवस स्थापित अवधेरवा, भैया 1 साल की जो अवधि स्थापित की गई है, उनको डेहरी पे रख रही थी फूल, अब उनको उठा उठा करके भूमि पे रख रही और गिन रही है, और शेष महीने कितने बचे हैं यही करते हुए हो सकता है तुम देखेंगे। और एक लास्ट में और कहता है मत संगम व हृदय निहितारंभ, मत संगम व हृदय निहितारंभम, जो काल्पनिक प्यारारंभ है, प्रेम का आरंभ है, स्नेह का आरंभ है, हृदय निहित जो प्यार का आरंभ है, हो सकता है उस प्रकार का एहसास करते हुए काल्पनिक मेरा संग मतलब मेरा साथ, मेरा साथ, उसको काल्पनिक साथ का एहसास करती हुई मेरी प्रियतमा को तुम देखोगे। ये सभी जो ऊपर हमने कहे आलोके ते निपतति पुरा से, ये सभी प्रायण इते रमण विरहेश अंगना नाम विनोदा, ये अंगनाओं के लिए जो प्रियतमाएं हैं उन सब के लिए मनोविनोद के साधन है ना। एक बात और इसके आगे वाले श्लोक में कहता है, वो भी बड़ा अच्छा है, एक श्लोक और देख लीजिए। बोले सब व्यापाराम आहनि न तथा पीडयेन माद्वियोगः शंके रात्रौ गुरुतर शोचम निर्विनोदाम सखीम, बोले अपनी ते सखीम, तुम अपनी सखी को ऐसे जाओगे तो देखोगे कैसे भैया। बोले वो आहानी माने दिन में, तथा माने वैसे, ना माने नहीं, पीड़ित माने पीड़ित, क्या मद वियोगा, मेरा वियोग, मद वियोगा माने कहता है वो यक्ष किससे, कि मद वियोगा मेरा वियोग, आहनि दिन में, तथा ना पीड़येत वैसा उसको पीड़ित नहीं करता होगा, जैसा रात्रो, जैसा कि रात्रि में।
बोलो हाँ या ना। तो जिन लोगों को अनुभव होगा वो भी बताते जाएंगे कमेंट्स में आए कि भैया सही बात लिखी है कि नहीं। दिन में क्यों नहीं होगा, बोले सब व्यापाराम। दिन में आदमी काम में लगा रहता है, समाज में बैठा होता है, कभी लिख रहा होता है, कभी पढ़ रहा होता है, कहीं बतिया रहा होता है, सहेलियों के बीच में होगा, सहेलाओं के बीच में होगा, तो हो सकता है दिन भर आदमी काम में बिजी रहता है। ये सब व्यापाराम द्वितीया का एक वचन है ना। सब व्यापाराम ते सखीम, तुम्हारी जो सखी है माने हमारी प्रीतमा, हमारी यक्षिणी। तो ते माने तव, ते तव मेघस्य, तुम्हारी जो सखी होगी यानी हमारी जो प्रीतमा होगी, यक्षिणी होगी, वो रात्रौ निर्विनोदाम, रात्रि में उसके लिए मनोविनोद का कोई साधन नहीं होता। निर्विनोदा माने विनोद माने मनोविनोद का साधन, विनोद मनोरंजन। और लेकिन रात में कौन मनोरंजन, रात में न कोई मिलने जुलने वाले आएंगे, न कोई बोलने चालने वाले रहेंगे, बोलो। और रात में दरवाजा खोल के कहे क्रीड़ा शैल में जाई का टहरे, रात में कोई तो, रात में कोई सब लोग दरवाजा बंद करके अपने घर में दरवाजा बंद रखते हैं। हाँ, रात में ज्यादा याद आती होगी, वही कह रहे हैं निर्विनोदाम ते सखीम, तुम्हारी सखी निर्विनोदा हो जाती है रात्रौ, इसीलिए जो मेरा वियोग है वो गुरुतर शुचम हो जाता होगा। गुरुतर माने बहुत ज्यादा, शुचम माने शोक, हमारा शोक और ज्यादा हो जाता होगा। ऐसा मैं शंके, ऐसा मुझे शंका है, ऐसी मुझे आशंका है। वो बताने थोड़ी आई, जब से वो वियोग हुआ यक्ष का, तो कहे यक्षिणी बताने आई थी क्या कि रात में हमको ज्यादा दिक्कत होती है आपसे। का कोई फोन ऑन है थोड़ी ना है, ना कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी नहीं होता है। हाँ, तो वही दिक्कत देखिए मैडम हमारी एक बैठी हैं बता रहे हैं कि भैया उसको भी दिक्कत होती होगी रात में, उसको भी रात में दिक्कत होती होगी, इसीलिए समझ गया कि रात में उसको भी दिक्कत होती होगी। और वो ये बता रहे हैं कि मद वियोग, मेरा वियोग, सब व्यापाराम, किसी न किसी व्यापार में, किसी न किसी काम में लगी होती, सामान्य साथ किसी न किसी काम में लगी होती होगी। कब, अहानी, दिन में, दिन में। इसीलिए तथा माने उस प्रकार से ना पीड़ित, उस प्रकार से मेरा वियोग उसको दिन में पीड़ित नहीं करता होगा जितना कि रात्रौ पीड़ित। समझ गए। अहानि में भी सप्तमी का एक वचन है, रात्रौ में भी सप्तमी का एक वचन है। अहानि ना तथा पीड़ित, मद वियोग मेरा वियोग, अहानि माने रात में, वो सॉरी दिन में, मद वियोग मेरा, अहानि माने दिन में, मेरा वियोग, न तथा पीड़ित, वैसा नहीं पीड़ित करता होगा ते सखीम, तुम्हारी सखी को, जितना कि रात्रों, रात्रों में गुरुतर शुचम, हमारा शोक और गुरुतर हो जाता होगा, और भारी हो जाता होगा, वियोग और गंभीर हो जाता होगा। ऐसा मैं शंके, ऐसा मैं शंका करता हूं, मानता हूं, समझता हूं। क्यों, सखीम का एक विशेषण दिया, चूंकि निर्विनोदाम, रात में निर्विनोदाम सखीम, और दिन में तो कुछ ना कुछ मनोविनोद हो जाता है। भाई दिन में तो सारिका भी है, बातचीत हो जाती होगी, नहीं दिन में तो पिंजरे में बैठी सारिका से भी तो बातचीत हो जाती होगी। हो सकता है दिन में आस पड़ोस की कुछ औरतें भी आ जाती हो। दिन में तो भाई थोड़ा देर के लिए बकुल वृक्ष के पास भी चली जाती होगी, थोड़ा देर क्रीड़ाशैल पर्वत में चली जाती होगी, थोड़ी देर वापी में चली जाती होगी, थोड़ी देर बाल मंदार वृक्षा लगाई है, यहाँ वहाँ हो सकता है बगिया आदमी लगाए रहता है, कभी सींचने चला गया, कभी नहाने चला गया। ऐसे में दिन में काफ़ी सारा, कहीं झाड़ू लगाना है, कहीं पोछा लगाना है, कहीं रोटी बनाना है, कुछ करना है, तो दिन भर तो सब व्यापाराम, दिन भर किसी न किसी काम में सब व्यापाराम। लेकिन रात्रौ निर्विनोदाम, रात्र में मनोविनोद का कोई साधन नहीं। इसीलिए जो वियोग है ना वो गुरुतर शुचम शंके, मैं मानता हूं कि वो वियोग और गहरा हो जाता होगा। गुरुतर शुचम, गुरु माने होता है भारी, और गुरुतर माने भरियों में भारी। ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं होता होगा, दिन में रहता होगा वियोग, दिन में भी रहता होगा, लेकिन रात में ज्यादा होता होगा। गुरुतर शुचम ऐसा मैं शंके, तो ऐसा करना। निशीथे माने अर्धरात्रि में, साध्वी माने उस साध्वी को, उस पतिव्रता स्त्री को, माने मेरी पत्नी को पश्य देखना। तो मत संदेश ही, हमारा संदेशा तुम रात में देना, हमारा संदेशा उसको, और उसी से उसको सुखई तुम अलम, उसको सुख देने के लिए तुम पर्याप्त हो। निशीथे माने अर्धरात्रि में, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को, और स्वाध्वीम पश्य, उस साध्वी को देखना, उस साध्वी को। तो साध्वी से किसको कह रहा है, अपनी यक्षिणी को। और साधु का मतलब होता है जो सज्जन हो, तो वो भी बड़ी सज्जना है, वो भी बहुत सज्जना है, अर्थात इधर उधर वाली नहीं है, छक्का पंजा वाली नहीं है, केवल हम ही को प्यार करती, हमारे चित्र बनाती, हमारे लिए पूजा करती, हमारे लिए देहली दत्त पुष्प। इसलिए साध्वी कहा कि अर्धरात्रि में जो हमारी साध्वी है, अब ये नहीं कि सधुआना है, नो, सधुआनी वाली साध्वी नहीं कहता है, पवित्रता वाली, पतिव्रता वाली साध्वी है ये। तो बोले अर्धरात्रि में जो हमारी साध्वी है उसको तुम पश्य, उसको देखना।
तो मत संदेश ही, रात में वो भाई रात में याद ज्यादा आती है ना, अपने प्रीतम की याद ज्यादा कब आएगी? और रात में अपने प्रीतम की याद को इधर उधर भूल जाने का कोई साधन नहीं रहता। तो यही कभी इधर कर्मण बदलेंगे, कभी उधर कर्मण बदलेंगे। तो हमारी भी प्रीतमा इधर उधर कर्मण बदल रही होगी। देखिए लिखा ताम, ताम साध्वीम, ताम और उन निद्राम साध्वीम, सब साध्वीम का विशेषण है। और अवनिशयनाम साध्वीम, कैसी साध्वी को देखोगे? बोले ताम माने उसको देखोगे जो उन्निद्राम, निशीथे माने अर्धरात्रि में बेचारी उनींदी है। उनींदी है माने नींद टूट जाती होगी। तो नींद टूट जाती है हमारे वियोग में, मैं नहीं हूं, इसीलिए निशीथे उन्निद्राम ताम और अवनिशयनाम, धरती पर, अवनि माने धरती पर शयन कर रही है। हाँ ये नहीं कि बढ़िया गुलगुल गुलगुल पलंग में सो रही है, नो, हम नहीं है तो बेचारी गाँव अटाई चटाई बिछा के इधर उधर लेटी होगी। तो तुम सौध वातायनस्था, सौध माने हमारे महल, और वातायन माने उसकी जो ऊपर खिड़की होती है, क्या बोलते हैं उसको, जंगला होता है जो, झरोखा जो होता है, उसमें स्था, उसमें स्थित होते हुए। तो सौध वातायनस्था मेघा, सौध वातायनस्था कौन? ऐ हमारे महल के वातायन में स्थित मेघ, तुम मत संदेश ही, हमारे संदेश के द्वारा ताम उन्निद्राम अवनिशयनाम साध्वीम को पश्य, देखो, और सुख ही तुम, उसको सुख देने के लिए तुम अलम पर्याप्त हो। कैसे सुख दोगे? मत संदेश ही, मेरा संदेश दे देना कि तुम्हारे प्रीतम ठीक है। ऐ यक्षिणी, ऐ मेरी भाभी, भाई जाओगे तो भाभी कहना उसको, वो तुम्हारी सखी है, तो उसको जाके बोलना कि जिसके लिए आप रात में जग रही हैं, जिसके लिए आप रातों में की नींद आपकी टूट रही है, जिसे आप याद कर रही हैं, वो रामगिरी पर्वत पर कुशल से है, बहुत जल्दी 4 महीने बाद वापस आएगा, ऐसा मेरा संदेश जा करके तुम इसे कह देना, ताकि वो रात में, भाई रात में तो मनोविनोद का कोई साधन नहीं है। अच्छा मनोविनोद का साधन नहीं है तो मनोविनोद से वो किसको दूर करती है? अपने प्रियतम के वियोग को ना। तो रात में संदेशा वो इसलिए कहलवाना चाहता है कि यदि तुम रात में उसको मेरा संदेशा दोगे ना, तो दिन में तो भला उसका दिन किसी तरह कट ही जाता है, पर रात में तुम संदेशा दोगे तो उसकी रात कट जाएगी। हमारा संदेशा सुन सुन करके उसकी रात भी अच्छी हो जाएगी, वरना हमारे वियोग में उसकी रात बुरी है, हमारे वियोग में उसकी रात बुरी है। तो हे जा करके संदेशा देना कब? रात में। यहाँ लोगों को दिन में भी रात हो जाती, सब बैठे पढ़ रहे हैं, कोई इतना वियोगिनी है, इतनी वियोगिनी है कि चले गए यक्ष को याद करते। अब देखना, पता नहीं हमारे पढ़ाने में इतना दोष है कि हम पढ़ाते ही इतना अच्छे हैं कि हम पढ़ाने लगते हैं तो लोग सो जाते हैं नींद में। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप बहुत बुरा पढ़ाते हैं तब लोग सो जाते हैं, और या तो आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि लोग आनंद में आंखें बंद करके सो जाते हैं कि ओह क्या आनंद है। हो सकता है भाई ये हाँ यक्षिणी बन करके ही कि अपने यक्ष को याद कर रही हूँ। खैर जो भी हो, ध्यान रखिएगा। यहाँ ये ताम पद द्वितीया का एक वचन है, और उनिद्राम में भी द्वितीया का एक वचन है, और अवनिशयनाम में भी द्वितीया का एक वचन है, और साध्वीम में भी द्वितीया का एक वचन है, और ये सब यक्षिणी के लिए। ताम उन्निद्राम अवनिशयनाम साध्वीम को निशीथे पश्य, उस उन्निद्रा कहते हैं जो सोने से जग जाए, सोई हो फिर जग जाए। तो उनींद जिसको गांव में कहते हैं ना कि नींद उचट गई। नींद कब उचटती है? नींद उचटती है उनको जिनको अपने प्रीतम का वियोग हो, जिनको अपने प्रीतम का। हाँ यहाँ तो लोगों को दिन में सबके सामने रहते ही नींद आ जाती है। हे भगवान नींद आना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो हम उन्निद्राम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? उन्निद्राम। नींद आए तो खुल जाए, और यहाँ तो नींद आ ही जाती है। उन्निद्राम, उन्निद्रा समझ गए? नींद आए फिर टूट जाए। तो क्यों टूट गई नींद? नींद टूट गई अपने प्रीतम की यादों में रात में, और ये सब काम कब हो गया? निशीथे। उस समय तुम उसको पश्य। अच्छा दिन में मान लो कहीं झाड़ू लगा रही है, या कि पोंछा लगा रही है, कि खाना बना रही है, ऐसे समय जाके संदेशा दोगे तो क्या पता ठीक से सुने ना सुने। हाँ सारिका से बात कर रही हो, पूजा में लगी हो, या कि मान लो फूले गिन रही तो गिनती भूलवा दी हो कर, वो बेचारी फूल गिन रही है, और उतने में जाके मान लो तो कोनो गिनती करत हो के वहाँ के बीच में बोल दे, टोंक दे तो होगा, अपुन के पूरा गिने। तो ऐसा करना, रात में उसके पास कोई काम नहीं होगा। रात में वो बात, अच्छा ऐसा नहीं कि पूरी रात एकदम सोइबे करेगी घनघोर निद्रा में, नहीं, हमारी यादों में रात में कई बार जगती है। उसको पता होगा कई बार जगती होगी, हम नहीं है तो मेरी यादों में वो कई बार निशीथे में जगती होगी, इसीलिए वो उन्निद्राम कहता है।
और जी देखो वो गया नहीं है कि भुई में सोती है कि पलंग में सोती है, लेकिन कितना भरोसा है यक्ष को अपनी यक्षिणी पर। कहता है कि नहीं नहीं, अब हमारे साथ जिस पलंग में सोई है ना, मेरे बिना उस पलंग में नहीं सोएगी, मेरे बिना उस पलंग में, क्योंकि जब जब उस पलंग में सोएगी तो मैं याद आऊंगा, इसलिए बेचारी कहाँ टाई चटाई बिछा के कोने पलटी होगी। तो ऐसे इसीलिए कहता है अवन शयनाम। अवन शयनाम, धरती पर सोने वाली कौन है? तो अवन शयना पद से कालिदास किसे संकेत कर रहे हैं? यक्षिणी को। और यक्ष खुद कह रहा है कि अवन शयनाम यक्षिणीम उद्निद्राम यक्षिणीम और ताम यक्षिणीम और साध्वीम यक्षिणीम को निशीथे पश्य, और तुम रहना सौध वातायनस्था, तुम हमारे सौध माने महल के वातायन में ही स्थित रहना, ये नहीं कि धड़धड़ा के भीतर घुस जाओ, नहीं भैया वहीं बैठे रहो, बाहर बैठे रहना, खिड़की में बैठे बैठे। तब मत संदेश ही, हमारे संदेश के द्वारा। सुखई तुम, किसको सुखई तुम? ताम सुखई तुम, उस यक्षिणी को सुख देने में तुम अलम, पर्याप्त है, हमारा संदेशा ही पर्याप्त है उसको सुखी करने के लिए, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हमारा संदेशा देगो, हमारा संदेशा जाके दोगे कि भैया हम आपके प्रियतम से मिलके आए हैं यक्ष से, हम हेममाली यक्ष से मिलके आए हैं, ऐसा जो तुम विशालाक्षी से बताओगे तो इतना ही उसके लिए सुख देने के लिए पर्याप्त है। और तुम गाओ बजाओ नाचो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं मालूम किसी को प्रसन्न करना हो तो आदमी बजाता है, गाता है, नाचता है कि कैसे प्रसन्न, और कुछ ना करो, बस जाके हमारा संदेशा दे दो। तो यही कहता है मत संदेशई सुखई तुम, काम ताम सुखई तुम, उसको सुख देने के लिए, ताम साध्वीम सुखई तुम, उस साध्वी को सुख देने के लिए मेरा संदेश ही काफ़ी है, और उसे कुछ करने देने की जरूरत नहीं है। यही वो बताता है। लेकिन संदेशा देने के लिए समय क्या चयन करता है? हाँ। अब आप समझ गए, रात्र में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होगी यक्षिणी, किस पर? यक्ष पर। और पूरा चिंतन यदि रात में कोई अर्धरात्रि में जगा है तो किसके लिए जगेगा? यक्ष के लिए ही यक्षिणी जगेगी ना। छोटी नेहा किसके लिए जगेगी? अपने यक्ष के लिए ही जगेगी या? हाँ, और दिन में सोची है तो भैया रात में उनकी और याद आएगी, और सपने भी आएंगे उन्हीं के। तो ऐसे समय में यदि तुम संदेशा दोगे ना तो वो पूरी एकाग्रता के साथ मेरे संदेशा को सुनेगी, और बड़े ध्यान से सुनेगी और बड़े ध्यान से उस संदेशा को मानेगी। ऐसा देखिए, इसलिए सारे श्लोक ना बहुत व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक श्लोक है। अब व्यवहारिक उनके लिए हैं भाई जिनका संयोग है अपने प्रीतम के साथ, उनको ये सब क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। जिनका वियोग है उनसे पूछिए, वो लोग कुछ डिटेल करेंगे, वो डिटेल करेंगे कि हाँ भाई सब व्यापाराम, बाकी तो समय संस्कृत गंगा में निकल जाता है, इधर उधर कभी इस सखी से बात करते कभी उस सखी से। पर रात में जब सब सखियाँ नहीं हैं, कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए क्लास नहीं है, वीडियो नहीं है, नेट बंद हो गया है, मोबाइल रखा है, लाइट बंद हो गई है, आप अकेले लेटे हैं, तब कैसा आता होगा? तो बोले ये तो वही बताएगा भैया जो मद वियोगा, जो वियोगी होगा। और जिसके साथ में वो क्या ही, अब वो पढ़ेगा भी तो इसको ठीक से नहीं समझ पाएगा। नहीं, ये कहते हैं कि देखिए दिन में काम में लगी हुई, सब व्यापाराम, व्यापार माने कार्य, किसी न किसी व्यापार में लगी होगी, तो दिन में काम में लगी होगी तेरी भाभी, तो उसको मेरा वियोग उतना नहीं सताता होगा। दिन में मेरी याद नहीं आती ऐसा नहीं है, पर उतना नहीं आता होगा जितना कि रात में। इसीलिए परंतु रात में विनोद रहित निर्विनोदाम ते सखीम, रात में मनोविनोद को, भाई सारिका भी तो मनोविनोद का साधन है, पूजा भी तो मनोविनोद का साधन है, फूल गिनना भी तो मनोविनोद का साधन है, ये जितना काम कर रही है सब मनोविनोद का साधन है। ये लिखा भी कि प्राये नैते रमण विरहे स्वंगना नाम विनोदा, ये तो रमण विरह में, प्रिय के वियोग में ये सारे साधन है ना मनोविनोद के। तो रात में अब कौन साधन होगा? सारिका भी सो गई होगी, अब का सारिका से रात भर बतियाबो का, सारिका भी चुप्पे मार गई होगी। तो बोली कि अब रात में उसके लिए विनोद का कोई साधन, तो रात में विनोद रहित तेरी उस भाभी के अधिक दुखी होने की आशंका करता हूँ। ये विनोद कोई लड़का नहीं है कि रात में विनोद चला गया है, देख रहे हो विनोद, ऐसा वाला विनोद नहीं है। ये विनोद मनोविनोद है, मनोरंजन का विनोद है ना। नहीं तो इसके ऊपर कि हाँ हाँ रात में कोई विनोद नाम का लड़का आता होगा, अब रात में विनोदवा चला गया, नहीं विनोदवा नहीं गया, ये विनोद नहीं है, मनोविनोद है, मनोरंजन का साधन है विनोद। विनोद रहित तेरी उस भाभी के अधिक दुखी होने की आशंका करता हूँ। गुरुतर शुचम शंके, गुरुतर शुचम, शुचम मन शोक, हमारा जो वियोग होगा वो और अधिक भारी हो जाता होगा रात में, ऐसा मैं शंके, ऐसी मैं शंका करता हूँ। अतः जब अर्धरात्रि में उचटी हुई नींद वाली उन निद्राम, जिसकी नींद उचट गई है, हाँ नींद सो रही है, अचानक से नींद उचट जाती होगी, उचट जाती है ना, अरे हूँ हाँ कुछ बोल बे, उचटती है नींद की नहीं।
अब पृथ्वी पर लेटी हुई पतिव्रता उसको मेरे संदेशों के द्वारा मत संदेश ही अत्यधिक सुखी करने के लिए भवन के झरोखे में बैठकर पश्य देखना, देखना मेरे संदेश देने के लिए देखना। ऐसा नहीं देखना कि नहीं घर में कोई सोई है भूमि में तो जाके झरोखा तू झांको, नो, किस लिए झांकोगे? मत संदेश ही, मेरा संदेश देने के लिए उचित समय तलाशना कि भैया अब हम कब कहें, हम अपना संदेशा इनको कब कहें। अब इसको चित्र से देखना, बोले सब व्यापारा हानि न तथा पीड़येन माधवियो। ये देखिए काम में लगे हैं, कुछ ना कुछ पूजा पाठ में लगे हैं, कभी ये काम कभी वो काम, ऐसा ऐसा काम। तो ऐसा नहीं है कि दिन में याद नहीं आती होगी, पर दिन में उतना याद नहीं आती, दिन में उतना याद। ये सब व्यापार में आ लगाया हुआ दिखाया गया है कि किसी न किसी काम में बिजी है। लेकिन बोले शंकेरात्रौ गुरुतर शोचम निर्विनोदाम सखीनते। तो ते सखीम जो तुम्हारी सहेली यानी हमारी प्रीतमा है यक्षिणी, वो रात में उसको विरह और शोकाकुल कर देता होगा। देखिए बेचारी रो रही होगी, आंखें देखो बंद की है, आंसू बेचारी पहुंच रही होगी। हाँ हाँ, कमलिनी उमलिनी को देख के और भी याद आ रही है, चांद को देखती होगी, इसलिए बेचारी को रात में उसका शोक और उसे व्याकुल करता होगा ना। तो शंके में आशंका करता हूँ, रात्रो माने रात्रि में, कि जो हमारा शुचम शोक है वियोग वाला, यह गुरुतर हो जाता होगा। गुरु तो है ही, दिन में गुरु होगा तो रात में गुरुतर होगा, रात में और भारी हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि रात में ते सखीम निर्विनोदाम, तुम्हारी सखी के लिए मनोविनोद का कोई साधन नहीं होता हो। रात में क्या, बस रात में याद ज्यादा आती है, रात में याद, हाँ रात ही में बल्कि कहीं याद आती है। बाकी दिन भर जो आदमी काम, अच्छा नहीं भी काम है तो औरतों को घर में भी दुनिया भर का काम होता है, ये उठाओ इधर रखो उधर रखो, यहाँ है, किसी न किसी काम में बिजी ही रहते हैं। पर दिन में, रात में तो कोई काम नहीं होगा, तो रात में प्रीतम की याद सबसे ज्यादा आती होगी ना। उसी के लिए कहा, बोले मत संदेश सुखई तुमलम पश्य साध्वीम। हाँ निशीथे, हाँ मत संदेश ही सुखई तुम अलम, ये मलम नहीं है, अलम, अलम पर्याप्तम, अर्थात मेरे संदेश ही पर्याप्त हैं उसको सुख देने के लिए। और ऐसी साध्वीम को पश्य, कब? बोले निशीथ, ये देखो रात है, ये बेचारा झरोखा में बैठा है, अब ये यहाँ सो रही हैं, इसको देख रहा है, किस लिए देखना भैया? केवल संदेशा देने के लिए। किसके लिए? हाँ। और ताम उनिद्राम, ताम साध्वीम, उनिद्राम साध्वीम, अवनिशयनाम साध्वीम। देखिए पलंग उलंग में नहीं, बेचारी ऐसे तकिया लगा के ऐसे जमीन में चटाई उटाई बिछा के लेटी है। और ये है सौधवातायनस्था मेघा, ये झरोखे में बैठा हुआ मेघ। और देखिए रात की सीन दिखाई गई है, पूरी रात है, देखिए रात की सीन है, रात में झरोखे में ये मेघ बैठा है, ये भूमि में लेटी हुई यक्षिणी है, उसी को तुम देखना। इस प्रकार की बात वो कह रहा है इस श्लोक से। कहाँ 2 बिंदी लगी? अच्छा 2 बिंदी लग गई है। हाँ तो नींद में, वो वियोग में इधर से उधर हो गई है, तो वियोगनी है। हाँ अच्छा देख लीन 2 बिंदी लगी है, 8 बिंदी है लगा दो, ठीक है। तो वियोग में बाल किधर गए कि बिंदी किधर गई कि ये किधर गई उधर गई, इस तरह का ध्यान नहीं रखते। तो बिंदी के ध्यान रखी तो फिर कैसन वियोग, समझ गए? अब आगे के श्लोकों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। प्रतिदिन 2 बजे से हम लोग आपके लिए इस तरह के श्लोकों को लेकर के आते हैं। वहाँ पर जो स्मार्ट बोर्ड था, वो स्मार्ट बोर्ड इस समय हम लोगों को वहाँ से क्लास शिफ्ट हो गई है, इसीलिए इस प्रकार की कक्षाएं हम आपको यहाँ से ऑनलाइन देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार की फीलिंग्स के साथ आप पढ़िएगा 2-2 4-4 श्लोक। बाकी हम लोग व्याकरण तो ऑफलाइन में पढ़ ही रहे हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।